डूंगरपुर जिले के दोवड़ा पुलिस थाने में हिरासत में लिए गए युवक दिलीप आहारी की उपचार के दौरान मौत का मामला पिछले 4-5 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था। आदिवासी समाज के लोगों और परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मुआवजे और नौकरी की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद बुधवार देर शाम प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति बन गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोवड़ा थानाधिकारी सहित 4 अन्य पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया। इसके अतिरिक्त मृतक युवक के परिजन को टीएडी छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति देने और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया। आसपुर विधायक उमेश मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ कई दौर की वार्ता के बाद यह सहमति बनी है। प्रशासन द्वारा मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उल्लेखनीय है कि दोवड़ा थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में दिलीप आहारी को हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान दिलीप की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मंगलवार को मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही दिलीप के परिजनों, आदिवासी समाज के संगठनों और भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस पर क्रूरतापूर्वक मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया था। उनका दावा था कि मारपीट के कारण ही दिलीप की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही लगातार यह मामला तूल पकड़ता रहा और कई दौर की बातें चली। युवक की मौत को लेकर पिछले 4-5 दिनों से दोवड़ा थाना और डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जारी था। प्रदर्शनकारी अपनी सभी मांगों को पूरा करवाने पर अड़े हुए थे, जिसके बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रमुख मांगों पर सहमति देनी पड़ी। सबसे पहले तो तमाम मीडिया चैनल को, मीडिया प्रभारी और तमाम ग्रुप को मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से धन्यवाद जोहार। जो दिलीप आहारी 26 तारीख को जो पुलिस की हिरासत में लिया था और पुलिस कस्टडी के अंदर उसको मारा गया, और मैं विशेष आपको ये बोलना चाहूँगा और ये न्यूज़ में भी हमारा आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी वायरल नहीं हो पाती है। आज हमारे जो पुलिस कस्टडी के अंदर भाई दिलीप आहारी को एक लाठी से या फिर हाथों से मुक्केबाजी, जो भी लात मारी हो, कुछ भी करा हो, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई थी और उसकी गंभीर हालत में तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल डूंगरपुर लाया गया और यहाँ से रेफर उदयपुर लिया गया। इसके बाद वहाँ पे परिजन को भी नहीं लिया गया और हम लोगों ने कई इनके सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलने के बाद धरना वहाँ पे दोवड़ा थाने पे गए और दोवड़ा थाना पूरा दिन हमारा धरना चला। और धरना चलने के बाद वहाँ पे कुछ प्रशासन एसपी साहब के माध्यम से कुछ मुद्दों को हमको आश्वस्त करा था, आश्वासन मिला था। इसके बाद फिर वो इस मांगों के भी हमारी पूरी नींव बातें बनी। इसके बाद हमने जिला मुख्यालय पे लगातार तीसरा दिन और दोवड़ा और दोनों मिला के देखा जाए 4 दिन का धरना हुआ। इसके बाद 30 तारीख को हमारे दिलीप आहारी की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जो परिजन है, पीड़ित परिवार है और समाज के तमाम संगठन के लोगों ने मिलके जो डिमांड थी हमारे 15 सूत्रों की मांगे, इन 15 सूत्रों के मांगों में से कुछ 2-3 मांगे विशेष मुख्य मांगे थे, उस पे वार्तालाप लगातार चल रही थी, बात बन नहीं रही थी। आप सबको ये पता है, लेकिन आज विशेष करके अंतिम तौर पे बात मानी गई और हमारे जो लोगों में एक आक्रोश था कि दोवड़ा ब्लॉक के अंदर जिस तरह से दोवड़ा थाने के अंदर जो आतंक मचा रहा था और लोगों के अंदर जो आक्रोश था, जो थाने के प्रति, जो पुलिसकर्मी है और जो सीआई के प्रति, वो आज हमें ऑफिशियल रिपोर्ट मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट मिलने के बाद जो आने के बाद हमने हमारे धरने पे जो लोग बैठे हैं उनको सार्वजनिक किया गया और सार्वजनिक में जो हमारा सीआई दोवड़ा थानेदार तेज करण जी को सस्पेंड किया गया और साथ ही 3 कांस्टेबल और 1 एएसआई को सस्पेंड किया गया और आगे उनके लिए कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया। एसपी साहब ने वो ज्ञापन स्वीकार भी करा, रिसिप्ट भी मिली, उसको भी बर्खास्त करने के लिए भी जांच आगे जारी है।
साथ ही इसके बाद परिजन को एक सरकारी नौकरी की हमने डिमांड करी थी। तो टीएडी विभाग से जो हॉस्टल है छात्रावास है रघुनाथपुरा के अंदर, जो पिताजी है 10वीं फेल है उनको चतुर्थ श्रेणी के लगाया गया है। साथ ही हमारे एक जो आर्थिक सहयोग की डिमांड थी, वो भी आर्थिक सहयोग जो समाज के द्वारा जो थी वो दी गई है, मिलने वाली है। और आज मैं कहना चाह रहा हूं, इसके लिए मैं सबसे पहले तो जो धरने पे बैठे उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही यहाँ के जिला मुख्यालय के एसपी साहब और कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सरकार हमारे आदिवासियों की आवाज नहीं सुनी और उनकी मंशा ही नहीं थी कि हमारी बात को सुना जाए। लेकिन यहाँ पे लगातार प्रयास जिले के जो मुखिया हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब के प्रयासों से और हमारे जो डेलीगेशन जो धरने से निकल के जो आम राय से आए उनके प्रयासों से हमारी ये मांगे मानी गई, ये मैं मानता हूँ। आज आप देख रहे हो भाजपा सरकार है राज्य में, लेकिन वो सरकार हमेशा आदिवासी विरोधी है। लेकिन आज मुझे ऐसा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं ये सरकार आदिवासियों के हत्यारी भी है, इस तरह से मुझे लगता है। इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं रख पाऊंगा क्योंकि समय भी है और हमारे जो बात है आगे। हाँ, आर्थिक सहमति बन नहीं रही थी, लेकिन हमारी जो डिमांड थी 1 करोड़ की, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि 30% से ऊपर हमें बजट जो सहयोग राशि दिए करने का आश्वासन दिया है और बहुत जल्द इसका हमारी कमेटी को ये पता है और हमें पूरा आश्वस्त किया गया कि ये दिया जाएगा। थैंक यू।